हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे आत्मा और शरीर दोनों दो चीज़ हैं। जब शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता। और उसका क्या गुण और बता रहे हैं, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो। अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, इसका न कभी जन्म होता है न कभी ये मरता है। तो जैसे कि अगर हमें बताया जाए कि आपको ये सवाल बनाना है मैथमेटिक्स में, एक अलजेब्रा का सवाल बनाना है जिसमें a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 4। इसके ऊपर सवाल बनाइए, a प्लस वॉट एवर, ये स्क्वायर वो स्क्वायर करके अंत में रिज़ल्ट बताइए। और हमने गलत लिख दिया, a का वैल्यू 2 के बदले हमने 3 लिख दिया। अब क्या होगा, पूरा सवाल बनाने के बाद उसका जो परिणाम आएगा, रिज़ल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने a का वैल्यू 2 की जगह 3 लिख दिया। इसी प्रकार हमारे पास दो चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर। हम सब जो जीवित हैं, जैसे आपको कुत्ता दिखाई देता है, बिल्ली दिखाई देता है, गाय दिखाई देती है, मनुष्य दिखाई देते हैं, ये सब जीवित हैं। कुछ चीज़ें तो मृत हैं, जैसे पत्थर है या आपको कुर्सी टेबल जो भी दिखाई देता है वो मरा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता है खुद। लेकिन जो अपने से सब कुछ कर सकते हैं उन्हें जीवित कहा जाता है। अब जो जीवित तत्व हैं उसमें और मरे हुए में ये तो फ़र्क सबको समझ में आ रहा है कि मरा हुआ जो है पदार्थ वो तो कुछ खुद नहीं कर सकता है, वो अलग टाइप का ही चीज़ है, निर्जीव है वो। लेकिन जो सजीव हैं वो सारे सजीव, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, कुछ चीज़ें करते हैं कॉमन, जैसे खाते हैं, पीते हैं और चलते फिरते हैं। उनको समझ होती है थोड़ी सी अपनी सुरक्षा करने की, सबको, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, शेर हो, हाथी हो या मनुष्य हो या चींटी हो। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर वो जन्म भी लेता है और मरता भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सजीव हैं। सजीव जो है वो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अब सजीव में और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव जो हैं वो ये सब जो कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, या निर्जीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यदि जला दिया जाए इस शरीर को तो ये भी वैसे ही राख, पानी, मिट्टी बन जाएगा, है ना, जलने के बाद, दबाने के बाद। तो अभी क्या चीज़ है जो ये चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है? अभी क्या फ़र्क है? तो अभी जो फ़र्क है वो ये है कि जो निर्जीव चीज़ है उसके अंदर आत्मा नहीं है और सजीव के अंदर आत्मा है। और यही भगवान समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये तो मर जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो नहीं मरेगा। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के हानि होने पर आत्मा की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि ये नित्य है, सनातन है, पुराना है और अजन्मा है। इसका जन्म नहीं होता है। जन्म किसका होता है? शरीर का। माता के गर्भ में जो, अब देखिए मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया, बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, लेकिन नया जीव नहीं पैदा कर पा रहे हैं। नया जीव तो भगवान की कृपा से ही उसके अंदर आता है। आजकल तो ऐसे ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो कि क्या टेस्ट ट्यूब बेबी, और फिर उसके बाद और भी कुछ आया जिसमें कि कुछ
अलग तरीके से बच्चे को पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ के ऊपर कि उसके अंदर, माता के अंदर एक नया प्राणी आए, एक नया बच्चा आए, इसके लिए उसको तो भगवान के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता है। वो नहीं पैदा कर सकता है। कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि चलो तुमको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए, जो चाहिए हम तुमसे इतना लाख रुपया लेते हैं, इतना 1000 रुपया लेते हैं और तुम्हारे साइंस तुमको बेटा बेटी सब दे देगा। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। ना चींटी पैदा कर सकता है, ना मनुष्य पैदा कर सकता है, क्योंकि उसमें जो चीज़ होती है ना, जिसके चलते उसके अंदर जान आती है, वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। कब किसके गर्भ में भगवान देना चाहते हैं वो भगवान डिसाइड करते हैं। तो वो जो चीज़ है जिसके चलते वो हम सजीव हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, वही है आत्मा। आत्मा चेतन तत्व है, उसके चलते चेतना आती है हमारे अंदर, और जैसे ही वो निकलता है हम मर जाते हैं। फिर मर जाने के बाद जैसे कि पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब कैसे होता है बिल्कुल निर्जीव, वैसे ही हमारा भी शरीर बन जाता है। बस एक दिन से ज़्यादा कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता है मरे हुए व्यक्ति को, चाहे उसका कितना भी सगा हो, अपना पुत्र हो, अपना पति हो, अपना भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसको नहीं रख सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो था, जिससे वो प्रेम करता था। अपने पुत्र से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन अगर पुत्र का देहांत हो गया, उसके शरीर को नहीं रख सकता, उसके शरीर को तो भेज देगा जलाने के लिए। ये है सच्चाई। तो जिससे वो प्रेम कर रहा था वो उसके अंदर की आत्मा थी। तो ये आत्मा को हमको समझना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं समझेंगे सवाल गलत हो जाएंगे, उत्तर सारा गलत हो जाएगा। तो अब ये दो चीज़ें हैं हमारे शरीर के अंदर, ये बात हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। तो जो आत्मा है वो नित्य है। अभी ये शरीर में है, पहले किसी और शरीर में था, इसके बाद किसी और शरीर में जाएगा। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इस तथ्य को समझने के बाद बहुत सारे प्रश्न उठेंगे दिमाग में, तो फिर उसका निराकरण संभव है। यहीं पर अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आगे का कुछ भी समाधान नहीं मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी है, आपको गाड़ी दिखाई देता है, जैसे एक मोटरसाइकिल है, एक कार है, एक ट्रेन है, एक हवाई जहाज़ है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अलग अलग साइज़ की है। कार छोटी है, ट्रेन बहुत बड़ी है, एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा है, साइकिल बहुत छोटी है, पर सब गाड़ी है, और सारी गाड़ियाँ निर्जीव हैं, किसी में जान नहीं है। तो उसके ऊपर एक ड्राइवर बैठता है, और ड्राइवर के बैठने के बाद वो चलाने लगता है उसको, और वो इतनी बड़ी सी गाड़ी चलने लग जाती है, इतना बड़ा सा एयरक्राफ्ट उड़ने लग जाता है, साइकिल चलने लग जाता है। तो जो चलाने वाला व्यक्ति है उसको समझ लीजिए आप आत्मा, और जो शरीर है, जो गाड़ी है, वो है वो है शरीर। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर एक चेतन तत्व है, हृदय में जो रहता है, उसको कहते हैं आत्मा। उसके निकलने पर ये शरीर मर जाता है। तो जब यहाँ से निकल जाएगा वो, तो फिर किसी और शरीर में जाएगा, भगवान उसको भेजेंगे जहाँ वहाँ जाएगा। तो ये है असली वास्तविक तत्व जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जो व्यक्ति थोड़े बुजुर्ग हैं या थोड़े आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, वो आत्मा को थोड़ा समझते हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन है उसको तो बिल्कुल होश नहीं है कि आत्मा भी कोई चीज़ है। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, पर खाओ पियो मौज करने से क्या होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ शरीर के बारे में सोच रहे हैं, उसी चेतना में हैं कि हम शरीर हैं, और जितना भी ये शरीर से कमाएंगे, हम धन इकट्ठा करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, गाड़ी मोटर बंगला खरीदेंगे, एंजॉय करेंगे, पर जब शरीर त्यागेंगे, जितने भी उम्र के बाद शरीर त्यागेंगे, उसके बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। फिर जब हम नए शरीर में जाएंगे, वहाँ फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा, और फिर से हमको धन अर्जित करना पड़ेगा। माता पिता भी बदल जाएंगे, भाई बहन बदल जाएंगे, पति पत्नी बदल जाएंगे, तो वेस्ट हो जाएगा।
तो एक बार एक राजा था और वो उसने एक नौकर को रखा। तो वो नौकर उसको जब उसके पहले एक गुरु आए थे उसके घर राजा के पास। तो राजा को गुरु शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शिक्षा नहीं दे रहा था। तो राजा ने ही कहा था कि ये नौकर को तुम रख लो, इसको नौकरी चाहिए। तो जब राजा के गुरु ने कहा था, तो जब राजा की मृत्यु का समय आया तो राजा सबसे मिलना चाहता था। तो राजा ने बोला उस नौकर से भी मिलूँगा मैं। तो नौकर जब मिलने आया तो राजा ने कहा कि मैं तो बहुत दूर जा रहा हूँ, तुमसे इसलिए मिलने आया। तो नौकर ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भी जा रहे होंगे मुझे ले चलिए। राजा ने कहा तुमको लेके नहीं जा सकता हूँ क्योंकि संभव नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर आप रानियों को ले जाते होंगे, धन दौलत को ले जाते होंगे, आपके पास रथ हैं, हाथी घोड़े हैं, उनको ले जाते होंगे। राजा ने कहा नहीं नहीं, तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ये कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है। तो इस नौकर ने कहा कि जब आपको पता है कि वहाँ कोई चीज़ नहीं जा सकती है, तो पूरे जीवन आप इन चीज़ों को क्यों इकट्ठा करते रहे? तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इतना बड़ा मूर्ख है, इसको मैं अपने गुरु के कहने पर रख लिया अपने यहाँ नौकरी पे, नहीं तो ये तो कुछ कार्य के लायक नहीं था। तो इसको इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से आ गया? तो उस नौकर को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें ये सब ज्ञान कैसे हो गया कि मरने के बाद हमको कुछ साथ में नहीं जाएगा, तो हमने क्यों इकट्ठा किया, ये सब क्यों बोल रहे हो? तो बोला कि जिस गुरु के आप शिष्य हैं उसी गुरु का मैं भी शिष्य हूँ। गुरु ने आपको बहुत कोशिश की शिक्षा देने की कि आप आत्मा और परमात्मा को समझ जाएं, आप समय रहते संभल जाएं, भगवान की भक्ति करें, पर आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे उनका प्रवचन। आप कुछ जानने के लिए तैयार नहीं थे, आपको सिर्फ धन इकट्ठा करने का था कि हमको धन इकट्ठा करना है, उसी में आप लगे हुए थे। तो गुरु ने मुझे कहा ये अभी नहीं समझेगा, ये तब समझेगा जब इसके मृत्यु का समय आएगा। तो वो गुरु ने ही कहा तुम मूर्ख बनकर वहाँ जाओ, मूर्ख बनकर ही वहाँ रहना, और जब समय आएगा तब इसको ज्ञान देना। तो इसीलिए मैं मूर्ख बनकर आपके पास आया और आज तक मूर्ख बनकर रह रहा था, और गुरु के आदेश के अनुसार जब अभी आपको समझ में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी आपका गुरु भाई हूँ। तो ये ज्ञान ऐसा ही सबके साथ होता है कि हमें समय पर समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर जब समय निकल जाता है, हम मृत्यु शैया पे होते हैं, तो हमारे पास अगर समझ आ भी गई तो समय नहीं है कि हम कुछ कर सकें। इसीलिए समय रहते ही यदि हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर लें भजन कीर्तन, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कृपा करके आप सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि आप मेरा और लेक्चर्स सुनना चाहते हैं तो YouTube पर पवित्र मंजरी देवीदासी ऐसा आप सर्च में लिखिए और आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि आपके प्रश्न हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे देंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न उठेंगे आपके दिमाग में, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।